देखिए, कल हम लोग सीबीएसई एक्सरसाइज 10.2 कर रहे थे। सीबीएसई एक्सरसाइज 10.2 मैथ, इसका हर एक नंबर को कर देने के लिए हम डिसीजन लिए थे। तो प्रॉब्लम क्या था कि कल हम लोग 9 नंबर तक किए थे, आज 10 नंबर को देखिए। 10 नंबर ये बोल रहा है कि एक सर्कल है और कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टैंजेंट ऐसे ड्रॉ किए गए। तो प्रूफ करके ये आपको बताना है कि टैंजेंट के बीच में एंगल और दोनों जब सेंटर में ज्वाइन कर रहे हैं उनके बीच में एंगल दोनों आपस में क्या होने चाहिए, सप्लीमेंटरी होने चाहिए। इसको ए बी ले लीजिए, इसको पी ले लीजिए और इसको ओ ले लीजिए और ये दोनों लाइन को यहाँ से ज्वाइन करिए। तो हमको प्रूफ यही करना है। गिवन में हमको क्या दिया गया है, दोनों टैंजेंट पी ए इक्वल टू पी बी जो आपस में सेम होंगे और ये वाला जो है 90 डिग्री हो जाएगा। ओ ए इक्वल टू ओ बी दोनों रेडियस हैं और ओ ए परपेंडिकुलर टू पी ए, ओ बी परपेंडिकुलर टू पी बी। ठीक है, टू प्रूफ में हम लोग को ये करके दिखाना है कि ए पी बी प्लस ए ओ बी ईच 180 डिग्री। और कंस्ट्रक्शन में आप क्या करिए, ज्वाइन पी यू, इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब आते हैं प्रूफ के तरफ। देखिए, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ओ बी पी के अंदर क्या क्या सेम है, पी ए इक्वल टू पी बी, क्योंकि टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ओके, फिर पी ए ओ इक्वल टू पी बी ओ जो कि 90 डिग्री है, फिर ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियन है, सेम सेम हो जाएंगे आपस में। सो ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी पी, क्यों, साइड एंगल साइड। इसी एक्सियोम के थ्रू दोनों आपस में क्या होंगे, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लिख सकते हैं दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। सो एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल बी पी ओ। ओके, फिर एंगल ए ओ पी इक्वल टू बी ओ पी लिख सकते हैं हम लोग। तो इसी एंगल को बेस करके हम लोग क्या लिखेंगे, एक और जो एंगल ए पी बी इज ट्वाइस, अब ऊपर वाले के हिसाब से लिखिए ए पी ओ। हाँ कि नहीं, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल जो होगा ए पी बी, इसके ये दोनों आपस में सेम सेम है, ये x ये भी x, तो ये पूरा बड़ा वाला क्या हो जाएगा x प्लस एक्स जो कि 2x। तो 2x लिखने की बजाय हम क्या लिखे, ए पी ओ लिख दिए। अब इसी को बेस करके हम एक और लिखेंगे, एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ पी। ओके, जैसे कि ये y और y हो रहा है उसी हिसाब से। अब आइए इन ट्रायंगल ए पी ओ के अंदर, ए पी ओ लिखिए, क्या लिखे थे हम लोग ऊपर, ओ ए पी लिखे थे ना। हाँ, तो ओ ए पी के अंदर क्या क्या है, देखिए ये 90 डिग्री है, मतलब दिस एंगल और दिस एंगल मिलके कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ पी इक्वल टू 90 डिग्री। अब दोनों तरफ क्या करिए, 2 मल्टीप्लाई करिए, तो ए पी बी प्लस ए ओ पी इक्वल टू 2 इंटू 90 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ पी इक्वल टू कितना हुआ, 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ ए पी बी मतलब ए पी बी कहाँ से आएगा, ये ओ होगा ना, दिस इज ओ और ये वाला भी ओ और ये ओ। तो ट्वाइस ऑफ ए पी ओ, तो ट्वाइस ऑफ ए पी ओ की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए पी बी, और ट्वाइस ऑफ ए ओ पी की जगह पर लिखा जा सकता है ए ओ बी। दोनों मिलेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री।
यही हमको प्रूव करना था ना, प्रूव हो गया। चलिए इसको एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, सही रहेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं 11 नंबर, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रम्बस। ठीक है, देखिए चलिए कंडीशन ये बोला कि एक पैरेललोग्राम है और सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो ऐड हो गया। ठीक है, देखिए ए बी सी डी, डी फिर आता है पी क्यू आर एस। तो ये आपको प्रूफ करना है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और प्रूफ करके ये दिखाना है कि एबीसीडी एक तो रम्बस होगा। ठीक है, देखिए गिवन में क्या बोल दिया कि एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, और हमको प्रूफ में ये करके बताना है कि एबीसीडी इज ए रम्बस। ठीक है, तो प्रूफ करिए। प्रूफ में क्या करना है, देखिए ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से इधर एक टैंजेंट जा रहा है, इधर एक टैंजेंट जा रहा है, मतलब बी आर इक्वल टू बी क्यू। ओके, फिर सी आर इक्वल टू सी एस। ठीक, तो ये दोनों आपस में सेम हो जाएंगे, ये दोनों भी सेम होंगे और ये भी आपस में सेम होंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, dp इक्वल टू ds और ap इक्वल टू aq। जब हम इन सभी को ऐड कर देंगे, एडिंग सबको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये br प्लस cr प्लस dp प्लस ap इक्वल टू dq प्लस cs प्लस ds प्लस aq। अब देखिए br प्लस cr, ये br और cr ऐड होगा तो क्या हो जाएगा bc, और dp और ap जब ऐड होगा, ये dp और ये ap, तो क्या हो जाएगा ये da। ओके, फिर उसी तरह bq के पास किसको ऐड करेंगे, aq को, तो bq जब aq के साथ ऐड हो जाएगा तो दिस इज ab प्लस cs और ds जब ऐड होगा तो दिस इज cd। ठीक है, लेकिन यूं कि ये एक पैरेललोग्राम था, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आपस में सेम होते हैं, मतलब BC इक्वल टू DA और AB इक्वल टू CD, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो इसका इक्वेशन को अगर हम 1 लेते हैं और इन दोनों को अगर हम 2 ले लेते हैं, तो 2 को 1 में पुट करेंगे, पुट करेंगे तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ BC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD। इसका मतलब क्या हुआ, BC इक्वल टू CD, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो जब ये BC देखिए ये बाजू वाले इसके साथ सेम हो, लेकिन यूं कि ये एक पैरेललोग्राम था, तो पैरेललोग्राम में क्या होता था, ऑपोजिट साइड्स सेम होते हैं, मतलब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के हिसाब से देखिए कि BC किसके साथ सेम हो रहा था, DA के साथ, लेकिन हम लोग BC को किसके साथ सेम करवा दिए, CD के साथ। तो हेंस, तो इसको अगर हम मिला करके लिखें AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, तो पहले से तो ये पैरेललोग्राम था ही और इसके सारे के सारे साइड्स सेम हो गए, मींस ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड हुआ कि नहीं। चलिए, तो आज ये 2 को रहने दीजिए, कल और 1-2 को हम लोग करेंगे, कहाँ तक कि 11 और 12 को कल कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।